ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जीएसटी के चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे। इनफैक्ट हम एक या दो क्वेश्चन रोज कर रहे हैं। कल भी हमने 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मैं चाहता हूं कि आप जीएसटी में अपनी सारी क्लास को समझा दो कि जीएसटी है क्या। आप अपनी सारी क्लास को समझा दो कि जीएसटी क्या है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम ज्यादा बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। जहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है वो आती है क्वेश्चन पर 6, 7, 8, 9 में, जहां पे एडजस्टमेंट की जा रही है आईजीएसटी की, सीजीएसटी की और एसजीएसटी की एक साथ। वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने कल क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 7 करवाया था। आज हम क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आ जाओ फटाफट से शुरू करें। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री जगदीश मिश्रा ऑफ लखनऊ यूपी एज्यूमिंग दैट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6%। ठीक है जी, लो आओ फटाफट से देखते हैं। सबसे पहली एंट्री है 5 मार्च 2018। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले इसका फॉर्मेट, ये इसकी डेट, ये पर्टिकुलर्स और सीधी लाइन बनाएंगे, मेरी तरह नहीं बनाएंगे। और उसके बाद ये डेबिट और क्रेडिट। लो, डेबिट क्रेडिट, यहां पर्टिकुलर्स। सर एक कॉलम और बीच में आता है, वो आप बच्चों के लिए आप बनाते रहो। और यहां पे डेट। फटाफट आप पूरे फॉर्मेट के साथ बनाना, बिल्कुल भी मेरी नकल नहीं करोगे। आ जाओ इसके आगे चलें। सबसे पहली एंट्री है 5 मार्च 2018। 5 मार्च 2018 को पहली एंट्री की गई। कौन सी एंट्री है? आओ फटाफट, क्या बोलता है? बोलता है परचेज गुड्स फॉर ₹2,50,000 फ्रॉम वीरेंद्र यादव ऑफ पटना बिहार। यूपी का आदमी बिहार से गुड्स परचेज कर रहा है। देखो देख रहे हैं ना, परचेज गुड्स। यूपी की कंपनी और बिहार से गुड्स परचेज किए। बिहार अलग स्टेट है, यूपी अलग स्टेट है, तो फिर क्या लगेगा? आईजीएसटी। लेकिन कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं, सीधी परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट, आपको तो मालूम है परचेज मतलब, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। फिर इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। किससे गुड्स परचेज किए? सर ये परचेज किए थे हमने किससे? वीरेंद्र यादव से। पैसा नहीं दिया सर, नाम दिया तो पैसा नहीं दिया। वीरेंद्र यादव अकाउंट। और कितने के गुड्स परचेज किए? 2.5 लाख। 2.5 लाख के परचेज किए ना, 2.5 लाख के गुड्स परचेज किए। और सर आईजीएसटी तो बताया नहीं, ये तो लगेगा नहीं। आईजीएसटी 12%। कितना आया? 30,000। लो जी, आईजीएसटी आया 30,000 और टोटल हो गया 2,80,000। आओ इसके आगे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे वो क्या बोलता है सेकंड वाली एंट्री के अंदर? सेकंड एंट्री में बोलता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 एट 50% प्रॉफिट टू प्रताप सिन्हा ऑफ रांची झारखंड। झारखंड भी अलग स्टेट हो गया है ना। झारखंड में गुड्स बेचे और किसको बेचे? प्रताप सिन्हा को बेचे। और कितने के गुड्स बेचे? 60,000 के 50% प्रॉफिट। ये कॉस्ट प्राइस गिवन है। तो आओ इसकी भी एंट्री करें। 12 मार्च की एंट्री है, 12 मार्च 2018। सेल्स हुई है ना, सेल्स, तो 2 सेल्स अकाउंट। और बाहर हुई है स्टेट्स के बाहर, तो 2 इनपुट, सॉरी 2 आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। कितने की सेल हुई है? सर सेल की है 60,000। नहीं, 60,000 तो कॉस्ट है, कॉस्टिंग ₹60,000। इस पे प्रॉफिट निकालो। सर प्रॉफिट गिवन है 50%, तो 30,000 हो गया। 50% प्रॉफिट हुआ 30,000, तो टोटल सेल हो गई 60,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 90,000। टोटल सेल कितने की हुई? 90,000। इस पे टैक्स कितना लगा? सर 12%। 90,000 ये है ना, ठीक है ना? क्या हो गया? वाह वाह, क्या बात है। तो 90,000 इंटू 12%, 10,800। किसको माल बेचा? सर हमने माल बेचा है प्रताप सिन्हा को। पैसा नहीं आया, प्रताप सिन्हा अकाउंट डेबिट। जैसे अभी हमें मोहिनी ने चॉकलेट दी थी, तो उसने कहा एक्ट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यही वाला काम है। पैसा आए नहीं आएगा तो बैड डेट्स में डाल देगी, फिर क्या प्रॉब्लम है? बिजनेस के अंदर बैड डेट्स होते हैं, इसको भी तो बताना चाहिए बैड डेट्स कैसे होते हैं।
अगर बैड डेब्ट्स नहीं हुए और चॉकलेट के पैसे आ गए तो आपको कभी समझ नहीं आएगा बैड डेब्ट्स कैसे होते हैं। आपको ये समझाने के लिए कि बैड डेब्ट्स कैसे होते हैं, आपसे चॉकलेट और मंगवाई जाएंगी, फिर बैड डेब्ट्स किया जाएगा, ताकि आपको पता लगे हाउ द बैड डेब्ट्स आर, है ना, बैड डेब्ट्स कैसे होते हैं। ठीक है जी, आ जाओ, हम प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं ना। फिर आया 14 मार्च, आ जाओ फटाफट देखें 14 मार्च को क्या हुआ, जल्दी से आओ, बातें नहीं, आओ 14 मार्च को देखते हैं। 14 मार्च को बोलता है परचेज गुड्स फॉर रुपीज 70,000 फ्रॉम रामनाथ ऑफ कानपुर यूपी, सेम स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। परचेज किए 70,000 के गुड्स, किससे परचेज किए, रामनाथ से परचेज किए। कहां परचेज किए, यूपी में परचेज किए। पेमेंट कर दी, हाँ कर दी, चेक से पेमेंट कर दी। तो लो जी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज किए तो परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर नाम नहीं लिख रहे हो, अरे पैसा आ गया भाई, पैसा दे दिए, वी हैव ऑलरेडी पेड द मनी, हमने पैसा दे दिया। कितने की परचेज किए, 70,000, 70,000 इंटू 6%, 4200, ये है 70,000, ये है 4200, ये है 4200, कितना हो गया 78,400। लो जी, ये बात खत्म हो गई। आओ आगे चले फटाफट, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करें। आज क्वेश्चन नंबर 8 खत्म करना ही करना, ये टारगेट है। आ जाओ, फिर है मार्च 18 मार्च को क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स टू वाराणसी यूपी, यूपी में ही लोकल सेल हुई है, कॉस्टिंग 2,25,000 एट 33.3% प्रॉफिट, लेस स्टेट डिस्काउंट 10% अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपोजिट टू बैंक। कोई बात नहीं, कितना घुमाएगा, हमें कितना घुमाना चाहता है हम उतना इसके साथ साथ घूमेंगे। ये लोग बोलता है सेल्स की है और वो भी यूपी में की है, तो क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट, और यूपी में लोकल सेल्स की है तो क्या आएगा, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, फिर क्या आएगा, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, और फिर क्या पैसा आ गया क्या, हाँ सर पैसा आ गया, चेक से पूरा पैसा आ गया, और पूरा का पूरा पैसा चेक से क्या लिखा है, बैंक अकाउंट डेबिट। और कोई डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट, चेक डिस्काउंट नहीं सर, कुछ नहीं दिया। तो देखो ना, यहां सुनो मेरी बात, इधर सुनो, ये कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग कितनी, 2,25,000, और इसके ऊपर 33.1/3% प्रॉफिट है। जब कभी भी इस फिगर को देखो तो घबराना नहीं, 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। आप जानते हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो, मैथ्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छे से जानते होंगे। अगर मैं इसको कन्वर्ट करके आपको दिखाऊं तो आप लिख लो हमेशा के लिए अपने बुक के पहले पेज पे, 33/1/3 का मतलब हुआ 100/3%। ठीक है जी, ये देखो आप ऐसे लिख लो, 33/1/3% का मतलब क्या हुआ, 100/3%। और परसेंटेज को हटाना है तो अगला स्टेप क्या करोगे, 100/3 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज हट गई। अब क्या होगा, अब ये घूम जाएगा, इसके जब 1 लगा दो तो क्या हो जाएगा, 100/3 इंटू 1/100, ये कटेगा तो क्या बचेगा, 1/3। सो 33/1/3% का मतलब होता है 1/3। ठीक है जी, और उसने 2,25,000 का जो गुड्स बेचे, वो बेचे 33/1/3% प्रॉफिट पे। तो हम कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, 2,25,000 इंटू 1/3, बोलो कितना आया प्रॉफिट, 75,000। तो यानी टोटल सेल कितने की हो गई, 2,25,000 प्लस 75,000 मतलब 3 लाख की सेल्स। ये लो, टू सेल्स अकाउंट, जितना ये घुमाएगा उतना हम साथ साथ घूमेंगे। लेकिन कुछ ट्रेड डिस्काउंट भी था, रुको एक मिनट, वेट 10%, सॉरी, माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट, माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट विच इज 30,000, तो आ गया 2,70,000। तो सेल जो है वो 3 लाख की नहीं, 2,70,000 की हुई। ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं रिकॉर्ड नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हमने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया, 2,70,000 की सेल हुई है, लोकल सेल हुई है, तो फिर इसके ऊपर जीएसटी और एसजीएसटी लगा दो। ये कितना आया, 16,200। ये कितना आया, 16,200। ये लो, 2,70,000 इंटू 6%, ये आया 16,200। तो 2,70,000 प्लस 16,200 प्लस 16,200, ये आया 3,02,400।
लो जी, ये वाली एंट्री भी हो गई। सुनो मेरी बात, ये वाली एंट्री भी हो गई। आओ आगे बढ़े फटाफट जल्दी से भगवान का नाम लेके। और क्या बोलता है, पेड रेंट 25,000 बाय चेक। जो अंडरस्टूड सी बात है, लोकल रेंट पे किया होगा। 20 मार्च को उसने रेंट पे किया। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। और फिर इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना रेंट पे किया, कितना रेंट, 25,000। 25,000 का रेंट दिया, 6% उसके ऊपर टैक्स है सीजीएसटी, तो 25,000 का 6% जो है वो हो गया 1,500। फिर ये भी 1,500। तो टोटल पेमेंट कैसे की है सर, टू बैंक अकाउंट, बैंक से दिया ना 28,000। लो 28,000 का चेक दे दिया। आ जाओ अगली एंट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या बोलता है, पेमेंट मेड ऑफ द बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। बस खत्म, खत्म, सब खत्म। ये दुनिया यही खत्म है। आ जाओ, अब है मेन काम। ये तो आपने भी कर दिया, ये तो आप कर जाते हो। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इन एंट्री को कर लेते होंगे। मुझे लगता है हरमन भी अब इन एंट्री को समझ रहा होगा, आर्यन भी समझ रहा होगा कुछ कुछ इन एंट्रीज को। अब जनरल एंट्रीज के चैप्टर को अब आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि अब आप थोड़े थोड़े हमारे नजदीक हो, हमारे साथ हो। लेकिन जो चैप्टर आपके छूट गए उसके डाउट्स नहीं आते। जब तक मैं तुमसे पूछू ना तुम्हारे डाउट्स नहीं। हाँ, पर डाउट्स तो आने चाहिए, है? ऐसे नहीं है। एक फिर वही बात आ गई, मुझे गुस्सा इस बात पे आता है। आप एक साथ खाना खा सकते हो पूरे हफ्ते का? कितनी बार खाते हो हफ्ते में खाना? 21 बार कम से कम। एक दिन में 3 बार, 7 दिन में 21 बार। तो फिर डाउट भी वैसे आने चाहिए जैसे आप खाना खाते हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? पढ़ाई और खाने में कोई डिफरेंस नहीं है। हम 3 बार खाना खाते हैं दिन में, और कभी कभी 4 बार भी, और अच्छा खाना बनाओ तो 5 बार भी खा लेते हैं। मेरे जैसे लोग तो 5 बार भी खा लेते हैं। आप देख सकते हो मेरे पेट को, इससे पता लगता है मैं 5 बार भी खाना खा लेता हूँ। तो पढ़ाई भी उतनी बार करो जितनी बार खाना खा रहे हो। आप साथ के साथ डाउट पूछोगे तो मजा मुझे भी आएगा और मजा आपको भी आएगा। अभी पायल के कोई डाउट्स नहीं आ रहे आज, खत्म हो गए। हिमांशी के कोई डाउट्स नहीं आ रहे, खत्म हो गए। आपके कोई डाउट्स नहीं आ रहे, खत्म हो गए। मोहिनी डाउट्स बिल्कुल नहीं ला रही, तृप्तो के डाउट्स होते ही नहीं, कोमल के डाउट्स नहीं है। या राहुल पंकज डाउट्स लाते थे, वो भी खत्म हो गए। सब डेड हो जाओगे। डेड सेल मत बनो, आप एक्टिव रहो। और एक्टिव बच्चा जो होगा उसके डाउट्स पक्का आएंगे। आप कभी नहीं बोलते सर डाउट क्लास तो लगा नहीं रहे आप। देखो 12th क्लास की रोज डाउट क्लास लगती है। अरे आपको डाउट नहीं है कुछ भी? इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं, डाउट ही नहीं आ रहा। क्या नहीं हो रही? हाँ, तो वही तो पूछने हैं। अब एक साथ आ जाओ, अलग अलग मत आना। उसको भी पूछ ले, पीछे बैठा डाउट्स वाला है ना। इधर कुलविंदर के कोई डाउट्स नहीं है, नया बच्चा कोई डाउट्स नहीं। ये बच्चा तू होशियार बच्चा है, तू चाहे तो बहुत अच्छा पिक कर सकता है अकाउंट्स को। अकाउंट्स भी इकोनॉमिक तेरी पकड़ है। इस बच्चे की पढ़ाई में पकड़ मैंने देख लिया। थोड़ा सीरियस हो जा, थोड़ा और शरीफ हो जा, फिर देखते रहे कैसे हो जाए। श्रीमंद अभी भी शरीफ है, लेकिन पढ़ाई में शरीफ हो जाए। वो तू कुछ नहीं, क्या नाम है, मनीष, फेल होके दिखाएगा, क्या करेगा मतलब? हाँ, कुछ डाउट्स नहीं तेरे? जब से आया कोई डाउट पूछा मेरे से आज तक? फिर तो फिर पैसे क्यों दे रहा था अगर डाउट्स नहीं है तो? डाउट्स होने चाहिए ना। जब से आया कोई डाउट्स ही नहीं है। सेकंड चैप्टर सारा खत्म कर दिया, जनरेटर कर कोई डाउट्स ही नहीं। आप क्या कर रहे हो? सेकंड चैप्टर भी कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो उसके। फिर जल्दी करो, तेज। कितना टाइम लगाओगे इसके ऊपर? फिर उसके बाद जनरल स्टार्ट करो। फर्स्ट चैप्टर भेजा इसको? फर्स्ट चैप्टर भेज दिए? जनरल एंट्री अभी नहीं भेजी। जल्दी करो भाई, इतना टाइम नहीं है। हाथ निकल गया, साल निकल गया हाथ से। थोड़ा तेज चलो। और डाउट्स नहीं है कोई सेकंड चैप्टर में? सब समझ में आ गया सेकंड चैप्टर में? जितना हुआ सब समझ में आ रहा है? कोई डाउट्स नहीं आ रहे? डाउट्स आने चाहिए। अगर डाउट्स नहीं आ रहे तो 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं या फिर आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। दोनों बात में से एक बात हो सकती है, लेकिन डाउट्स होने चाहिए। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको, आप पहली बार पढ़ते हैं, आपका जन्म है अकाउंट्स के अंदर। मेडिकल में आप पढ़ते थे, मेडिकल के अंदर वो क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों आपने 9th क्लास में पढ़े, 10th में भी पढ़े। उसमें आपने नया कुछ नहीं किया था, एडवांस कर रहे थे आप। समथिंग वाज एडिड उसमें। आप नॉन मेडिकल पढ़ते तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कुछ नया नहीं था, कुछ नया ऐड होने वाला नहीं था, बस एडवांस हो जाता। लेकिन यहाँ जो आप पढ़ रहे हो ना, अकाउंट्स भी, इकोनॉमिक्स भी और बिजनेस स्टडी भी, ये सब कुछ नया है। ये नया जन्म है।
आप एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो इस टाइम पे। सोचो कितनी केयर चाहिए होगी आपको 11th क्लास के अंदर, और बच्चे 11th क्लास को मजाक में ले जाते हैं। यहीं से चलना सीखते हैं लाइफ के लिए, और इसी को मजाक में लेके बैठ जाते हैं, भाई 11th ही तो है, कर लेंगे आराम से। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है एक अकाउंटेंट की लाइफ की। अगर अकाउंट्स में लाइफ बनानी है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। लो हो गया काम, एडजस्टमेंट करें, आ जाओ। तो सबसे पहले क्या लो, स्टेप 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 क्या था बोलो, क्या लिखेंगे हम? सारे के सारे इनपुट आईजीएसटी, फिर उसके सामने लिखेंगे आउटपुट आईजीएसटी, फिर लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी, फिर लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी, और फिर लिखेंगे इनपुट एसजीएसटी, और फिर और कल कुलविंदर ने अच्छा आंसर दिया, इससे लग रहा है कि पढ़ रहा है। कुलविंदर को समझ में आ रहा है? पढ़ाई कर रहा है, घर पे शुरू कर दी रोज की रोज पढ़ाई करनी, डेली पढ़ रहा है, वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। पर हरमन तू नहीं पढ़ रहा आजकल, लो तूने बाद में कहता है सर मैं चला अभी पूरा हो जाएगा। लो कितना है जल्दी बताओ, इनपुट आईजीएसटी कितना है जल्दी से देखते हैं, 30,000, और फिर आउटपुट आईजीएसटी देख लो क्या ज्यादा है, वही वाली कहानी। आ जाओ, इसके बाद इनपुट सीजीएसटी कितना है, इनपुट सीजीएसटी इसका टोटल मान लो, ये है 4,200 प्लस और भी कहीं है, कहा है 8,400 का, ये कौन बोला 8,400? 5,700। अगर ये 5,700 है तो ये कितना होगा? 5,700। लो इसके बाद आउटपुट देखें, आउटपुट सीजीएसटी 16,200, बस यही है। लो जी 16,200 और ये भी 16,200, बस ठीक है जी। है अश्विन थापा बोलता है सर यू डिजर्व मोर सब्सक्राइबर्स। अश्विन थापा कमेंट करता है यूट्यूब के ऊपर, सर यू डिजर्व मोर सब्सक्राइबर्स। मैंने कहा सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, बच्चे चाहिए। सब्सक्राइबर से क्या होता है, सब्सक्राइबर रोज बढ़ते हैं हमारे, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैंने कभी देखा आपने वीडियो में किसी को कहा सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो चैनल को? मैं कभी नहीं किया, मुझे चाहिए नहीं यूट्यूब। ये यूट्यूब के ऊपर जो कब कहा शुरू में यार, शुरू के वीडियोस में, शुरू के 2-4 वीडियोस के अंदर, ठीक है नहीं। मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर की कोई जरूरत नहीं है। मुझे वो नकली, ये सब गेम है नकली वाला, मुझे नहीं चाहिए। मुझे लाइक्स भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आप बच्चे पढ़ो, बस ये आप बच्चों के लिए बना रहा हूं। जैसे ये साल खुल जाएगा ना फिर उसके बाद नहीं बनाना, नहीं चाहिए। अरे क्या करने सब्सक्राइबर बना के यूट्यूब के ऊपर यार, है ये परमानेंट बिजनेस नहीं है भैया, और ये मेरा बिजनेस भी नहीं है, ये परमानेंट काम नहीं है। ये तो सिर्फ यहाँ टाइम पास हो रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तब तक जब तक प्रीति सीए कर रही है, बस उसके बाद कोई झंझट नहीं है। तो सब्सक्राइबर बनाने का कोई मतलब नहीं, मुझे बड़ा सा इंस्टीट्यूट नहीं खोलना है और बड़े बड़े पैसे नहीं कमाने हैं और इसको बेचना नहीं है। कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे हैं, आप देखो यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो, अगर आपने कभी पढ़े हो मेरा वाला चैनल खोल के देखा हो, तो बच्चे पूछ रहे हैं सर आपका सेंटर कहाँ पे है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। और मैं किसी को नंबर भी भेजा है, शायद किसी को एड्रेस भी भेजा है मैंने, मैं रिप्लाई करता हूँ आगे से। बच्चे पसंद कर रहे हैं कुछ जो पढ़ने वाले हैं, लेकिन नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो आओ फॉलोआउट देखे जल्दी से क्या हुआ। आप शुरू में मैंने कहा था कि आप चैनल सब्सक्राइब करो, फिर मुझे लगा ये भीख मांगने जैसा है, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप रोज एक रिक्वेस्ट बच्चे को करो कि भैया चैनल सब्सक्राइब कर देना, आप लाइक कर देना, वो क्या वो घंटे वाला बटन क्या होता है, वो बेल आइकन दबाते, क्या करना है यार ड्रामेबाजी। एक बार पहले आते ही बोलो, फिर एक बार जाते ही बोलो, फिर हाथ जोड़ो, ये वाला काम अपने से नहीं होगा। अरे दफा करो यार, नहीं होता नहीं करो सब्सक्राइब, पसंद आए तो अपने आप करो, नहीं तो छोड़ दो। आ जाओ, ये हो गया स्टेप 1 और स्टेप 2 में देखते हैं। लो स्टेप नंबर 2, सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट एचजीएसटी को आउटपुट एचजीएसटी से एडजस्ट करेंगे। और इनपुट ज्यादा है, इनपुट ज्यादा है तो हमने क्या लिखा, इनपुट आईजीएसटी कितनी है बोलो, माइनस करेंगे इनपुट आउटपुट आईजीएसटी कितना, 10,800। बोलो कितना आया, 19,200। लो 19,200, इसके आगे लिख सकते हो आप स्टिल वी हैव। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो लिखो पेड एक्स्ट्रा टैक्स, बस इतना भी लिख सकते हो, जो आपका दिल करे लिख लो। 19,200 वो पैसा है जो हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, लेकिन अभी तक हमने रिकवर नहीं किया। अब बारी आती है
स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर लिखा जाएगा सबसे पहले इनपुट CGST, और यहां उसके सामने लिखा जाएगा थोड़े से गैप के ऊपर आउटपुट CGST। बोलो कितना है सर? 5700। आउटपुट कितना है सर? 16000। देखो ना, कहानी देखो, अपने आप देखो, आप खुद देखो, मैं बोलने से पहले आप देखो मेरे पास कितना पैसा ऑलरेडी ऐसा जो एडवांस दे रखा है मैंने, और यहां मुझे आउटपुट देना कितना है? सारे का सारा हो गया, पूरा हिसाब नक्की हो गया, बल्कि और बच गया। तो लो मैं क्या करूं, मैं ये करता हूं, ये देखो मैं ये वाला काम करता हूं। आ जाओ, सबसे पहले मैंने उतारा, कहां गया? सबसे पहले मैंने उतारा इसको, सबसे पहले उतारता हूं, ये मैंने दे रखा है, कितना देना है? नहीं, ये जो दे देना है कितना है? आउटपुट CGST मुझे देना है 16200। कितना देना है? 16200। और मैंने पहले से ही गवर्नमेंट को 19200 दिया हुआ है, देखो आप, एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो 19200 अगर मैं एडजस्ट कर दूं तो पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया, 16200 पूरा एडजस्ट हो गया। किससे? इनपुट IGST से। किससे? इनपुट IGST से, यानी नथिंग टू पे, नथिंग टू पे, कुछ भी पे नहीं करना, गवर्नमेंट को कुछ भी पे नहीं करना जब बात आएगी CGST, बल्कि और पैसा भी बच गया। कितना पैसा बचा है सर? ये देखो ना, 19200 में से आपने 16200 एडजस्ट किया, 3000 स्टिल भी है, अभी भी 3000 बचा हुआ है मेरे पास, अभी भी 3000 है। सर इस पैसे का क्या करेंगे? इस पैसे का, इसका यूज नहीं किया, ये कहां चला जाएगा? नेक्स्ट ईयर में, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ये नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, यूज ही नहीं आया इसका। ये भी हमने दिया हुआ गवर्नमेंट को, पर इसका यूज नहीं आया, अगले साल में ले जाएंगे। फिर आ जाओ स्टेप नंबर 4, ये है स्टेप नंबर 4, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें क्या करेंगे? इसमें लिखो आप, क्या लिखोगे? आउटपुट, क्या हो रहा है यार आज, आइए क्या हो क्या रहा है आज? इनपुट SGST, फिर आउटपुट SGST। तो कितना जरा बताओ तो सर? इनपुट SGST हमारे पास 5700, आउटपुट कितना है सर? 16200। तो देना कितना है सर? 16200। तो लो फिर बना देता हूं, फिर एक बॉक्स बनाता हूं और आपको समझाता हूं हमें देना कितना है। हमें देना है आउटपुट SGST 16200। फाइन, सबसे पहले उस पैसे को एडजस्ट करो जो अभी तक हमने एडवांस में दिया हुआ है, और वो कितना अभी भी पड़ा है? कितना पड़ा है? 3000। तो सबसे पहले इसमें से माइनस करो इनपुट IGST, कितना पैसा? 3000। कितना आया? 13000। अब इसको एडजस्ट करो, किसको? इस बार के इनपुट SGST को एडजस्ट करो, माइनस करो इनपुट SGST, कितना? 5700। ये हो गया, कितना आया? 7500। ओके, 12 में से 7 या 5 हो गया, 7000। ये पे कर दो, ये जो है इसको क्या करो? पे करो। अच्छा बोलो, आगे समझ, अब समझ में आया? फिर तीसरी बार कर दिया, ये तीसरी बार हो रहा है, थर्ड टाइम हो रहा है, फिर हमने कर दिया। यही है, अब इसकी एंट्रियां पास करनी। अब हमने जो किया उसको जनरल एंट्री में उतारना है। तो जनरल एंट्री में उतारने के लिए क्या करेंगे? मैं इसको हटा देता हूँ, ये लो, ये मैं हटाता हूँ यहां से। जनरल एंट्री आप करो फटाफट जल्दी से। ये जनरल एंट्री करने के लिए क्या करना है? कोई बड़ी बात नहीं, जो जो करते गए उसे एंट्री में उतारते जाओ। सबसे पहला काम क्या किया था? इसको एडजस्ट किया था ना एडजस्ट। तो पहली एंट्री ये बनाओ, लिखो आउट, ये लिखो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट। कितने से? जितना हम कर सकते। कितना किया नाना? कितना था? 10,000। मैक्सिमम यही कर सकते थे हम, इतना ही हमने एडजस्ट किया। दूसरी एंट्री के अंदर सबसे पहले हमने क्या लिखा था? आउटपुट CGST। लिखो कितना सर? 16,200 अकाउंट डेबिट पूरा लिखो,
16,200। उसको किससे एडजस्ट किया हमने? सबसे पहले हमने लिखा टू इनपुट आईजीएसटी, कितने से? बस ये भी खत्म। तीसरी एंट्री फिर हमने कहा आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितना? 16,200। सबसे पहले किसको एडजस्ट किया? सर इनपुट आईजीएसटी को, कितना? जो बचा हुआ था 3,000। फिर किसको किया? इनपुट एसजीएसटी को, वो कितना? 5,700। और फिर क्या किया? टू बैंक अकाउंट, कितने की पेमेंट करी? 7,500। लो, यही एंट्रियां आपको करनी है, बस यही तो एंट्रीज करनी है। जो जो करते गए उसे एंट्री में उतारना है, तो बड़ा काम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई आम बच्चा इसको सीख ना पाए। पता नहीं क्यों बच्चे इसको गिव अप करने की कोशिश करते हैं। ये इतना भी हार्ड नहीं है यार, है मतलब थोड़ा दिमाग को ओपन रखना है, लेकिन इतना भी नहीं है कि इसको समझ ही ना पाए। मुझे नहीं लगता इतना हार्ड। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन फटाफट से करें, हमारे पास 15 मिनट पूरे हैं। आ जाओ, हम क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 8 करते हैं। पहले इसको देख लो, ठीक है हमारा? ठीक है, विधि एंट्री करके दिखा रखी है इसमें। ठीक है, आ जाओ, आओ फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 8 करते हैं फटाफट। उसमें मैं देखो पहले बताऊं ज्यादा कौन सा कम कौन सा है। अच्छा, आउटपुट ज्यादा है, ठीक है, तो नए केस में आ रहे हैं। आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर लेते हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप घर में जाके आज ट्राई करोगे, और फिर मैं भी करवाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी ट्राई करोगे और मैं भी करवाऊंगा। ये मुझे आपको पूरा चैप्टर करवाना ही करवाना है, एक एक क्वेश्चन, और उसका खत्म होने वाला है चैप्टर। और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम चलेंगे सीधा सीधा कैश बुक के ऊपर। कैश बुक का चैप्टर सिर्फ एक दिन का चैप्टर है। मैं आपको एक छोटी सी बात कैश बुक में समझाऊंगा और कैश बुक खत्म हो जाएगी। बहुत छोटा चैप्टर है कैश बुक। हाँ, क्वेश्चन सारे करने में टाइम लगेगा, वीक लग सकता है, लेकिन समझाने की बात है तो एक ही बात समझानी और कैश बुक खत्म। और कैश बुक के बाद हम आ जाएंगे सब्सिडरी बुक्स, जिसमें परचेज बुक्स, सेल्स बुक्स, परचेज रिटर्न बुक्स और सेल्स रिटर्न बुक्स को पढ़ेंगे। बस उसके बाद आपके कंप्लीट 13 नंबर तक के सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, लेक्चर तक बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। राइट, तो चलो फटाफट तेज चले। आओ करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। सबसे पहले तो हम क्या बनाए, बहुत लंबी इलस्ट्रेशन है यार ये, पता क्या, मैं एंट्री करने से बहुत गंदा लगता है मुझे ऐसा लगता है दोबारा से क्लब बन गया। और ये बहुत अजीब सी बात, एक अजीब फीलिंग है, लेकिन क्या करूं, करनी तो पड़ेगी, नहीं तो फिर खाना कैसे चलेगा घर में भाई? उधार कब तक देगा? मोहिनी अकाउंट से कब तक उधार आएगा? वाह, देखो ऐसा लग रहा है कुछ चल रहा है, देख रहे हो आप? तो ये अपने, ये देखो, ये हाथ अपने, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं कोशिश सीधी लाइन मारने की करता हूँ, लेकिन देखो ये देखो, ये ऐसे, और ये देखो, ये अपने आप है। ये कलाकार, ये आर्टिस्ट जो है, वो जो कौन आर्टिस्ट था वो जो जिसे बनाई थी फोटो माधुरी दीक्षित की, क्या नाम था उसका? ताहिर हुसैन, क्या था वो? एक बुजुर्ग सा था ना वो, पेंटर है वो, उसने बनाई थी। देखा था कैसे चलते, उसके हाथ कैसे चलते थे। ये देखो मेरे हाथ कैसे चलते, ये आर्ट है, ये भी एक आर्ट है। ऐसी लाइन आप नहीं लगा सकते हो, कोशिश करके देखिए, आपकी लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। वो तो मेरे इंडिया में आया था ना, वो क्या कहते हैं, कचहरी में वो कौन से टाइपराइटर होते हैं, उससे बनाई थी उसने। टाइपराइटर से बनाई थी? मतलब कहने का ये देख रहे हो तुम, ये जो ऐसे लाइन मेरी घूम जाती है कहीं पे भी, ये सब आर्ट है, ये मैंने सीखी है बकायदा। आपको सीखनी तो मैं क्लास लगा सकता हूँ इस चीज की भी। ठीक है, चलो आ जाओ स्टार्ट करें, हम पहली एंट्री करें, टाइम पास नहीं करते हैं, आ जाओ फटाफट। परचेज गुड्स फ्रॉम अनुप्रिया ऑफ गुजरात। सुनो, ये गुजरात की ही वो है, क्या बोलते हैं, कंपनी, और गुजरात में ही गुड्स परचेज हुए हैं, और वो भी कितने, 2,50,000। सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा 9%, तो कोई बड़ी बात नहीं है। परचेज गुड्स फ्रॉम, किससे उनकी है? अनुप्रिया ऑफ गुजरात। तो पहली एंट्री पास करते हैं। डेट बोलना क्या है? 2/5/2018। लो, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, देखो तो आ रहा है, आ रहा है परचेज अकाउंट डेबिट। और फिर अगर परचेज लोकल है तो क्या होगा? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट, ये पूरी तो आएगी नहीं यार वाली। लो, कितना, और किससे परचेज कर रहा है? टू, क्या नाम है उसका? अनुप्रिया। नाम देखो कहां से लाते हैं, अनुप्रिया अकाउंट। अनु मैडम आ गई, अनु मैडम आई ना आपकी सीजीएम की, है ना? वेरी गुड। आज अनु मैडम का नाम आया, क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। आज फटाफट से किया है 2,50,000। बोलते यू हैव टू गो टू डॉक्टर सर, यू लुक लाइक यू आर सिक।
ऐसे बोलते हैं मेरे को। पढ़ने की बात करो तो हम सिख हो जाते हैं। अब उनसे सर पूछे, ये क्या रहा सिख की तरह लगते हो आप पूछो मेरी बात, अब उससे मेरी बात सुनो। अब क्यों नहीं करवाते सारे के सारे ये फंक्शंस और सारे के सारे ये क्या बोलते गेम्स और डांस, अब क्यों नहीं करवा रहे? अब सारे सिख हो गए ना, है? देखा ये वाली बात। मतलब जब माहौल के हिसाब से चेंज कर लेना है, करवाओ ना सब कुछ। स्पोर्ट्स डे भी होना चाहिए, एनुअल फंक्शन भी होना चाहिए, सारे बच्चों के डांस प्रोग्राम भी होने चाहिए। अब क्यों नहीं हो रहे? अब सारे बीमार है। जब मैंने कहा कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई की जरूरत है और किसी चीज की खास जरूरत नहीं है। हाँ, जो बच्चे डांसर बनना चाहते हैं ना, डांस में भेज दो। एक रख लो ना डांस के नाम से, एक आपके बोलते बना लो क्लास, उसमें डांसर सारे के सारे, उनको गाने लगा दो ऊंचे ऊंचे, साउंड प्रूफ कैबिन बनाओ, उनको डांस ही करवाते रहो सुबह से शाम। उनको पढ़ के करना क्या, डांस ही करें, जैसे मनीष डांस करता है घर में ऊंचे गाने लगा के, वैसे। तो 22,500 कितना मनीष डांस करता है रोज? फिर क्या फायदा जिंदगी का? मैं रोज करता हूँ एक गाने पे डांस, ठीक है। 2,50,000 प्लस 22,500 प्लस 22,500। मैडम गाना गाती है और मैं डांस करता हूँ, क्योंकि डांस करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर पीटेगी पकड़ के। 250 for 500, ठीक है। चलो अब अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री फिर बोलता है परचेज गुड्स, इस बार बता ही दिया उसने, ये बड़ा गलत काम किया। परचेज गुड्स फ्रॉम राणा राठौर वाह ऑफ राजस्थान फॉर ₹3 लाख। राजस्थान से गुड्स परचेज किए, वो भी राणा राठौर से पेमेंट नहीं करी है। फिर इस बार क्या किया? परचेज अकाउंट डेबिट। बहुत छोटा करूंगा यार, एंट्रीज तो आप सीख चुके हो। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, और किससे? टू राणा राठौर। और सर वो 294 आएगा। कितना आएगा? 94। अच्छा यार, 295। 295,000। यस सर, 295। पता नहीं किसने मुझे बोला, तुम लिख दिया। लो आ जाओ, ये मैंने ऐसा किया होगा। मैंने 22,500 बोला। ओके, 3 लाख के गुड्स परचेज किए। 3 लाख, ये लो 3 लाख। कितना टैक्स है? टैक्स है 18% होगा ना। अच्छा, इस पर अलग अलग टैक्स है, 12% टैक्स है, ठीक है। 3 लाख का 12% कितना हो गया? 36,000। तो ये हो गया 3,36,000। और डेट कौन सी थी? डेट 5 Feb 2018। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री बोलता है सोल्ड गुड्स टू गुरदीप सिद्धू और गुजरात। गुजरात में सिद्धू क्या कर रहे हैं? सोल्ड गुड्स टू गुरदीप सिद्धू और गुजरात फॉर ₹2 लाख। गुड्स बेचे हैं भाई, गुड्स बेचे हैं, तो फिर टू सेल्स अकाउंट। और लोकल बेचे तो टू आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। कितने के गुड्स बेचे हमने? हमने गुड्स बेचे हैं 2 लाख। तो इनसे ख्याल रखना, टैक्स अलग अलग है। टैक्स कितना बता रहा है? टैक्स कितना बता रहा है? 9%। तो 2 लाख का 9% कितना हो गया? 18,000। ये भी 18, ये भी 18, तो यहां आ गया 2,36,000। और पैसा आया? नहीं, पैसा नहीं आया। किसको बेचे? गुरदीप सिद्धू। गुरदीप सिद्धू अकाउंट है, करते हैं, रुक जाना, आ जाओ। फिर क्या बोलता है नेक्स्ट वाले के अंदर? उस पर VAT, उस पर टैक्स नहीं लगता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे या ट्रांसपोर्ट पे टैक्स नहीं है। खर्च तो देना, आने जाने का भाड़ा देना, ठीक है। अभी देखते हैं क्या हुआ, देखते रुक जाओ। इसने क्या बोला है? अच्छा, रेलवे फ्लाइट है ये, रेलवे का खर्चा दिया है। हाँ, रेलवे मतलब वो कहता बोलते हैं, होते हैं, देखते हैं गुड्स, मालगाड़ी, मालगाड़ी में क्या आता जाता है? गुड्स आते हैं, इस पे लगेगा आपका टैक्स। बोलता है पे दिया भी हुआ है, नीचे दे तो रखा है साफ यार। रेलवे फ्लाइट का मतलब है वो माल को लाने का खर्चा दिया रेलवे के थ्रू। इस बार रेलवे के थ्रू आया, ट्रक में नहीं आया, रेलवे में आया, तो ये भी सेम हो गया, एक्सपेंस हो गया। रेलवे फ्लाइट 15,000 और उस पर टैक्स भी पे किया है, CGST SGST। तो फ्लाइट अकाउंट डाल दो, FR 10th है, FREIGST। इसकी ये मतलब माल भाड़ा, भाड़ा बोलेंगे इसको, माल भाड़ा दिया। फ्रेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट,
और कैसे पेमेंट की है, चेक से या कैश? कैश। कैश बोल रहा है तू, कैश अकाउंट। मतलब दिया नहीं है कुछ। हाँ तो नहीं दिया तो कैश ले लो, अगर दिया होता तो चेक ले लेते, अगर चेक दिया होता। कब दिया? 12 फरवरी। लो जी, कितना दिया था बताना फटाफट से? 15,000। और कितने परसेंट टैक्स है? 15,000 में कितने परसेंट टैक्स है जी? 9%। अलग अलग टैक्स दे रहा है इस बार ये। 15,000 इंटू 9%, 1,350। ये भी 1,350। तो 15,000 प्लस 1,350 प्लस 1,350, 17,700। लो जी, हो गया। अगला चले क्या बोलता है, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज फॉर ₹80,000 फ्रॉम डेल लिमिटेड ऑन क्रेडिट। डेल का कंप्यूटर भी आता है, डेल से हमने किया और मतलब लोकल परचेज है। कंप्यूटर परचेज किया कितने का? 80,000 का। आ जाओ, तो परचेज किया कंप्यूटर तो आएगा ऑफिस इक्विपमेंट, अकाउंट डेबिट। क्या पता सर इसमें? फिर इनपुट है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। और किससे लिया हमने? डेल लिमिटेड। पैसे नहीं दिए, अभी पैसा नहीं दिया, पैसा तो अभी देना है। कितने का कंप्यूटर परचेज किया जी हमने? कंप्यूटर कितने का है? 80,000। और टैक्स कितना है? 6%। तो 4,800 आ गया। 4,800 और ये भी 4,800 और ये कितना हो गया? लो, अकाउंटेंट हमारे पास ही बैठे हैं। और डेट क्या है? लो, आ जाओ। उसके बाद 24 फेब, ये है 24 फेब 2018। फाइन। 24 फेब 2018 को सोल्ड गुड्स टू गंगाराम ऑफ यूपी। गुजरात से यूपी में गुड्स बेचे हैं, याद रखना। तो इसका मतलब आईजीएसटी लगेगा। फॉर ₹4,20,000 अगेंस्ट चेक विच इज डिपोजिटेड इनटू बैंक। और सारा का सारा पैसा आ गया। सोल्ड गुड्स किए गंगाराम को और चेक आ गया, तो इसको किया टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। और पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट। लो, कितने की सेल्स की हुई गंगाराम को? 4,20,000। और कितना परसेंट है मुझे बता रहे हैं? 18%। 18 है ना? ओके, 75,000 नहीं, कितना? 75,600 प्लस 4,20,000, ये आ गया 495,600। लो, ये भी कहानी खत्म हुई, ये भी कहानी खत्म। और उसके बाद क्या बोलता है? बोलता है पेड फॉर ब्रॉडबैंड। अच्छा, ये जो ये क्या बोलते हैं, ये आपको वाईफाई के लिए पे किया कितना? 10,000 बाय चेक। तो दे दो, ये लो, आप लिखो इंटरनेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। इंटरनेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और फिर इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। फिर इनपुट, और कैसे पे किया कुछ बता रहा क्या? चेक से, तो टू बैंक अकाउंट। और कौन सी तारीख को दिया? 25 तारीख। हाँ, कितना पैसा दिया है? टैक्स कितना है? 6%। तो 10,611। लो, सारी एंट्री हो गई। ठीक है, सारी की सारी एंट्री यहाँ पे हो गई। अब कहानी आई, इसको हमें क्या करना है? बैलेंसिंग करनी है टैक्स की। आ जाओ फटाफट स्टार्ट करें। तो फिर वही स्टेप नंबर 1, आप जल्दी से करते जाओ। इनपुट आईजीएसटी, थोड़ा सा गैप छोड़ के इधर आउटपुट आईजीएसटी, फिर इनपुट सीजीएसटी, और यहां आउटपुट सीजीएसटी, फिर इधर इनपुट एसजीएसटी, और यहां आउटपुट एसजीएसटी। जल्दी से लिखो कितना आया।
लो 36,000। यहाँ देखे ना, पहले पता मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो ये इनपुट सीजीएसटी कितना है, 22,500, ये रहा 22,500 और 22,500। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 22,500। चलो उसके बाद ये इनपुट एचएसटी कितना है हमारे पास, 36,000। मैं यहाँ लिख देता हूँ 36,000। चलो उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी कितना है, 18 और 18, ये लो मैं साथ के साथ लिखता जाऊं। ये है 18,000, सॉरी सीजीएसटी 18,000 और ये भी 18,000। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर इनपुट सीजीएसटी कितना है, 1350, 1300, इसमें प्लस कर देता हूँ 1350। चलो आगे कर लेंगे बाद में। फिर आया सीजीएसटी एचएसटी कितना, 4,800, प्लस कर देता हूँ 4,800। उसके बाद फिर हमारे पास, अरे वो आई नहीं रहा क्या, आउटपुट एचएसटी का है, ये आ गया 75,600। इसकी बहुत इंतजार थी, 75,600। चलो उसके बाद फिर इनपुट सीजीएसटी कितना है, 600, प्लस कर देता हूँ 600। तो लो कितना आया, अब देख लो आप फटाफट जल्दी से। ये कितना आया, ये आया 22,500 प्लस 1,350 प्लस 4,800 प्लस 600, 29,250। और ये भी सेम होगा, ठीक है जी। लिख दिया सारा कुछ, लिख लिया सारा कुछ। सबसे एडजस्टमेंट करते हैं। स्टेप नंबर 2 आ जाओ। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 के अंदर हमारा आउटपुट ज्यादा है, तो आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी, फाइन। अब सुनो ना, कितना आया जरा आउटपुट बताओ तो, माइनस करो कितना आ रहा है, 39,600 टू पे। ये पे करना है, ये हमें पे करना है, लेकिन सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। पहले रुक जाओ, हमें इसे पे करना है, लेकिन पहले हम अगली एडजस्टमेंट भी देख लें। 39,600 को अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो हमने एक्स्ट्रा कलेक्ट किया रखा है, वी हैव टू पे दिस टू गवर्नमेंट। लेकिन स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में लिखा जाएगा इनपुट सीजीएसटी और सामने लिखा जाएगा आउटपुट सीजीएसटी। ये है 29,250 और ये कितना है, 18,000। सुनो मेरी बात इधर गौर से, इधर सुनो मेरी बात गौर से। ये है 29,250 और ये है 18,000। फाइन। सुनो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, सर इनपुट ज्यादा है, मतलब हमने क्या किया है, पहले से पे ज्यादा किया हुआ है ना। तो लो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे बॉक्स बनाओ और लिख लो भाई इनपुट ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, लिखो आउटपुट सीजीएसटी 18,000। हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 18 का हम 18 एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टैक्स कलेक्शन कितनी है, मतलब हमने कितना पे कर रखा है, 29,250। तो देखो इधर लिखो इसी बॉक्स के अंदर 29,250 हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे किया हुआ था, उसमें से 18,000 हमें पे करना था। अभी भी कितना पैसा जरा निकालो, 11,250। 11,250 वी हैव पेड एक्स्ट्रा। लिखो इधर पेड एक्सेस, पेड एक्सेस, और यही छोड़ दो। अब आगे बढ़ जाते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। ये लो स्टेप नंबर 4 की तरफ, और स्टेप नंबर 4 में लिखोगे आउटपुट एसजीएसटी, और सॉरी यार क्या लिख रहा है, वो क्या गया तुम्हें आज है, लिखो इनपुट एसजीएसटी और फिर सामने आउटपुट। इसमें संडे है ना, संडे को कभी काम किया नहीं, तो इसलिए जो है ना हाथ भी नहीं चल रहे हैं, मालूम। ये पहली बार है कि संडे को हम क्लास लगा रहे हैं, फर्स्ट टाइम। हाँ अपना रिकॉर्ड है, संडे को खाना पीना और सोना, लेकिन आज पहली बार ऐसा ही क्लास लगा है नहीं हिमांशी। संडे को क्या करने का, खूब सारा खाना और सोना है, ये पहली बार पढ़ रहे हैं। तो आ जाओ इधर, आ जाओ, ये देखो इधर, यहाँ भी उतारते हैं। बोलो इनपुट एसजीएसटी कितना है, 29,250 और हमारे पास आउटपुट एसजीएसटी कितना है। 18,000। फिर बॉक्स बनेगा, फिर एक बॉक्स बनाओ। कितना, देखो यहाँ भी क्या कर रखा है हमने, क्या किया हुआ है, एक्स्ट्रा पे किया हुआ ना। फिर एडजस्ट करते हैं, लेकिन कितना एडजस्ट कर सकते हैं, हमारे पास आउटपुट एसजीएसटी है कितना, 18,000। तो कितना इनपुट एडजस्ट करोगे भाई, मैक्सिमम 18,000।
लेकिन सुनो, ये एडजस्ट करने के बाद भी आपने कुछ एक्स्ट्रा पे किया तो लिखो 29,250 माइनस 18,000। तो कितना एक्स्ट्रा पे किया हुआ है? 11,250। आप लिखो पेड एक्सेस। तो सुन रहा नमन, ये जब देखो सुनो मेरी बात, वहां पे आउटपुट जो था ज्यादा था, हमें पे करना है गवर्नमेंट को 39,600, लेकिन हमने नीचे देखा यहां भी हमने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, यहां भी हमने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, और हमें कितना पे करना है गवर्नमेंट को? 39,600। उनको दोनों को प्लस करके बस अब मैं फाइनल एंट्री बताता हूँ। देखो इधर, अब हो गई बातें खत्म। इसका 5वां स्टेप ऐड हो जाएगा। 4 स्टेप में कहानी नहीं बनेगी, 5वां स्टेप ऐड करना पड़ेगा। मतलब हमें फाइनल दिखाना पड़ेगा होगा क्या। मैं ये हटा रहा हूँ क्योंकि आप ये कर चुके हैं, ठीक है जी। लो, मुझे थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। एक स्टेप इसमें ऐड हो जाएगा, 5वां स्टेप। मैं भी बुक के तरीके से आपको फटाफट गोल गोल नहीं करना चाहता हूँ, एक स्टेप और ऐड कर देते हैं। जब ऐसा होगा तो एक स्टेप ऐड कर देते हैं। लो, बोलो अब कितना देना है? बोलो मुझे, अब देना कितना था? 39,600। 39,600 हमें स्टेप नंबर 5, हमें 39,600 देना था। किस चीज का? आउटपुट है जीएसटी का। कितना देना था ना, है ना? तो देख रहे हो आउटपुट जीएसटी का कितना देना? 39,600। लेकिन यहां हमने 11,250 एक्स्ट्रा पे किए, यहां भी हमने 11,250 एक्स्ट्रा पे किए। इन दोनों को यहां से निकाल दो, इन दोनों पैसों को यहां से एडजस्ट कर दो। माइनस करो 11,250, माइनस करो 11,250। बताओ कितना बचा है? लोग करके देख लो। 39,600 में से माइनस करो 11,250, माइनस करो 11,250, 17,100 की पेमेंट कर दो। आई बात समझ? 17,100 की पेमेंट कर दो। बस यही काम करना है। जब हम इसको पेमेंट करने की बारी आई, टू पे की बारी आई, तो हमने सारा अकाउंट प्रिपेयर किया, फुल फ्लैज अकाउंट प्रिपेयर किया, और देखा कि हमने कहीं एक्स्ट्रा तो पे नहीं कर रखा। पता लगा कि जब सीजीएसटी की बात है तो हमने 11,250 एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। जब एसजीएसटी की बात है यहां भी 11,250 एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। तो जब फाइनल देने की बारी आई ना, तो हमने सारा पैसा काट दिया और वही पेमेंट करी जो हमें फाइनल पेमेंट करनी है। 39,600 में से ये भी एक्स्ट्रा गया हुआ था, ये भी एक्स्ट्रा गया हुआ था, तो हमने बैंक से 17,100 की पेमेंट की। अब मुझे मालूम नहीं ये क्या दिखा रहा है, ये भी 17,100 ही दिखा रहा है। बस अपना इसके 2 स्टेप है, हमारे 5 स्टेप है, इतना ही फर्क पड़ता है थोड़ा सा। ये 2 स्टेप में काम को घुमा देता है, हम 5 स्टेप में काम को घुमाते हैं, इतना ही फर्क है। और भी ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, तो स्टेप ही है। इसने 2 स्टेप में काम किया हुआ है, हम 5 में करते हैं, ठीक है जी। लो, अब इसकी एंट्री पास कर लो। अब एंट्री पास करो, सबसे पहले एंट्री पास करो, जल्दी से करो फटाफट। अब इसकी एंट्री पास कर लो। एंट्री अपने पास कर लोगे? आप करो तो जल्दी से। लो, तो हम सबसे पहले एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री लिखो, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। कितना एडजस्ट किया था मैक्सिमम आपने? 36,000। इसके ज्यादा तो आप एडजस्ट कर नहीं पाए भाई। अब दूसरी एंट्री क्या पास होगी? दूसरी एंट्री पास करो फटाफट से। फाइनल एंट्री लिखो, आउटपुट कौन सा है? आउटपुट ये, हाँ, क्या लिख रहा है? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना कितना है? 11,250, 11,250 और 11,250, 11,250 और फिर 11,250, और उसको एडजस्ट कर दो किसके साथ? आउटपुट एसजीएसटी। और लिखो सामने क्या लिखा है इसने? टू इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। आप ये एंट्री नहीं करो ना, एक और भी काम कर सकते हो, तो पहले कर लो, मैं समझाता हूं। ठीक है जी। और तीसरी फाइनल पेमेंट की एंट्री कर दो। तीसरी एंट्री फाइनल पेमेंट की कर दो फटाफट से। अगर ये एंट्री नहीं भी करता तो काम चल सकता था, नॉनसेंस है, क्यों करी है?
ये एंट्री ना भी करता तो काम चल जाता, कोई बात नहीं। तीसरी एंट्री करो फाइनल फटाफट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 39,600, जो बचा हुआ पैसा देना था। किससे हमने एडजस्ट किया सबसे पहले? ये क्या था हमारे पास? टू इनपुट सीजीएसटी। कितना एडजस्ट किया? 11,250। फिर किससे एडजस्ट किया? टू इनपुट एसडीएसटी। कितना एडजस्ट किया? 11,250। और फाइनल में पेमेंट कितनी की बैंक से? 17,100। पता है ये वाली जो एंट्री है ना, ये वाली एंट्री, इसके बारे में फिर हम कल बात करेंगे जब मिलेंगे, आई मीन ट्यूजडे को। फाइन, इस एंट्री को भी आप बॉक्स में डाल के यहाँ डी लिख दो। हम इस एंट्री पे फिर बात करेंगे एक बार ट्यूजडे को, लेकिन ये दो एंट्री आपकी समझ में आ रही होंगी आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाली एंट्री पे दोबारा से हम बात करेंगे कि इसको एडजस्ट करने की जरूरत क्या पड़ी थी। इसको ना भी एडजस्ट करता तब भी काम चलता था, ठीक है। ये वाली एंट्री बिना बात के कंफ्यूजन के लिए डाली गई है। फिर भी एक बार इस पर बात करेंगे, मैं इसे देखूंगा इसकी नेसेसिटी है या नहीं, ये तो फिर से हम निकाल देंगे, ठीक है जी। लेकिन ये दो एंट्री तो आपको समझ में आ रही है हमने क्या किया। लेकिन ये सारी की सारी एडजस्टमेंट क्या बोलती थी? अगर आउटपुट ज्यादा है तो हम पे नहीं कर रहे हैं। सुनो इधर गौर से, इधर अगर आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है तो हम पे नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले निकाल के देखते हैं हम सीजीएसटी का क्या हाल है, फिर निकाल के देखते हैं एसजीएसटी का क्या हाल है। और हमें लगा कि हमने यहाँ भी एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखी है, यहाँ भी एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखी है, तो फिर लास्ट में हमने एडजस्ट कर दी, सब कुछ एडजस्ट कर दिया और फाइनल पेमेंट गवर्नमेंट को कर दी। कितनी पेमेंट की? 17,100, ठीक है। ये वाला काम होगा इस वाले केस के अंदर। इसका क्वेश्चन हम करेंगे। ये हमने इलस्ट्रेशन किया, प्रैक्टिकल आप भी ट्राई करना, मैं भी आपको इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगा। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 भी है शायद, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है प्रैक्टिकल का। ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 भी है। ये भी एंट्रीज मैं आपको करवा दूंगा, एक बार ये वाला क्वेश्चन भी करवा दूंगा और फिर इस चैप्टर से हम बाहर आ जाएंगे बस। यानी अगली क्लास के अंदर हम इस चैप्टर से बाहर होंगे हर हाल के अंदर, ठीक है। चलो जी, फिर आगे बढ़ेंगे और कल मिलेंगे।